एक आबिद आबिद इबादत गुजार को कहते हैं, अपने रब से बार बार एक अर्ज़ करता है कि या अल्लाह मुझे इब्लीस शैतान से मिला, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो उसकी ये तमन्ना पूरी नहीं की जा रही थी, मगर उसने बार 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 वो दुआ करता रहा, अल्लाह की हुजूर अर्ज़ करता रहा। अल्लाह पाक ने इब्लीस को उसके सामने कर दिया। अब जैसे ही उसने शैतान को देखा तो वो तो वैसे ही भरा हुआ था। बोलो तूने सबका जीना मुश्किल कर दिया, मेरा गर्क कर दिया, तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा, और उसने उसको मारना शुरू किया। इब्लीस कहने लगा अगर तेरी उम्र 100 साल की ना होती ना तो मैं तुझे बताता मेरे को मारने का नतीजा। ये कहकर वो गायब हो गया। वो कहने लगा मेरी उम्र 100 साल की है, मैं 100 साल मज़े जीऊँगा। ये बात इसके कान में आते ही उसको अपनी तवील ज़िंदगी का गुरूर हो गया कि मैं तो इतना लंबा जीऊँगा। और उसका नतीजा ये निकला कि वो शख्स नेकी के काम से निकलकर गुनाहों में मुब्तला हो गया। तो अभी तो बहुत टाइम बाकी है, और वो इसी गुनाहों की हालत में मर गया। 100 साल क्या जीना था उसने, शैतान का काम ही झूठ बोलना है। उससे झूठ बोला था उसको कि तू 100 साल जिएगा, ताकि वो लंबी उम्मीद के चक्कर में नेकी से रह जाए। अब यहाँ पर हमें दो बातें समझनी है। अल्लाह पाक जब बंदे के लिए कुछ अता नहीं फरमाता तो उसमें बंदे की बेहतरी होती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। बस इसको याद कर लें, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। क्या हमारे हक़ में क्या बेहतर है और हमारे हक़ में क्या बेहतर नहीं है। हम बाज़ औक़ात अब दुआएं करते हैं तो बज़ाहिर हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही होती, और हम बदगुमान हो जाते हैं कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं फरमाता। उदऊनी अस्तजीब लकुम, अल्लाह फरमाता है मुझसे मांगो मैं दुआ कबूल करता हूँ। वो सबकी सुनता है, वो पाक परवरदिगार है, वो सबकी सुनता है, वो समी है, वो बसीर है, वो अलीम है, वो खबीर है। उसकी शान अलीम बिज़ाति सुदूर, वो दिलों में आने वाले ख्यालात को भी जानता है। तू मांग रहा है तेरे रब से, तेरा रब नहीं जानता कि तू क्या मांग रहा है। मैं भी बयान कर रहा हूँ, मेरा रब मुझे देख भी रहा है, मेरा रब मुझे सुन भी रहा है। आप बयान सुन रहे हैं, हमारा रब हमें देख भी रहा है, हमारा हमें सुन भी रहा है। मैं बयान किस नीयत से कर रहा हूँ, मेरी उस नीयत को भी मेरा रब जानता है। आप किस नीयत से यहाँ हैं, आपकी नीयत को भी आपका रब जानता है। कोई यहाँ इल्म दीन सीखने आया, कोई अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनने आया, हो सकता है कोई किसी को राज़ी करने आया। अबे चलो भैया, नहीं जाएंगे तो अगले को बुरा लग जाएगा। अब बुरा लगे या अच्छा लगे वो बात की बात है, सवाब तो नहीं मिलेगा। सवाब तो सिर्फ उसी सूरत में मिलता है कि जब हम यहाँ आते हैं अल्लाह के लिए। अगर हम अल्लाह के लिए आएँ कि अल्लाह का दीन सीखेंगे, कुरान और हदीस की बातें सुनेंगे, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनेंगे, उसकी विलादत की खुशी में हम यहाँ जमा होंगे, मिलाद की खुशी में जमा होंगे। अब इसका साथ ये भी नीयत हो कि साहिब खाना का दिल खुश हो जाएगा, तो यहाँ उसको दिल खुश करने में हमारी नीयत क्या थी, अल्लाह को राज़ी करना, कि मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करेंगे। जबकि कोई दुनियावी गर्ज नहीं है, दुनियावी को मफाद नहीं है, और कोई ऐसी लालच नहीं है हमारी। और हम आकर अल्लाह की रज़ा, जैसे माँ को भी एक मोहब्बत की नज़र से देखता है तो अल्लाह पाक उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। देखा तो माँ को, काबे को तो नहीं देखा, लेकिन माँ को भी अगर अल्लाह की रज़ा की नीयत से देखेगा, रहमत की नज़र से देखेगा, तो अल्लाह पाक उसको भी सवाब अता फरमाता है। तो मैटर यह है कि हमारी नीयत क्या है। तो अल्लाह पाक हमारी नीयतों को भी जानता है कि हम में से कौन किस नीयत के साथ आया, किस नीयत के साथ बैठा, किस नीयत के साथ बोल रहा है। मैं कराची से यहाँ तक आया हूँ, किस नीयत के साथ आया हूँ। अगर मेरी नीयत अल्लाह की रज़ा है, मेरी नीयत अच्छी है और मैं अल्लाह के लिए आपसे कोई बात कर रहा हूँ, तो अल्लाह पाक मुझे अपने करम से सवाब देगा।
वरना अगर यहाँ भी अगर मेरी नीयत अल्लाह को राज़ी करने की नहीं है, दीन की तबलीग की नहीं है, नेकी की दावत की नहीं है, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की नहीं है, और सिर्फ मेज़ अल्लाह ना करे कोई शोहरत की हो या किसी और चीज़ की हो, तो फिर जिसकी जैसी नीयत होगी, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। तो अल्लाह पाक हमारी नीयतों को भी जानता है। बड़ी खूबसूरत हदीस है, अल्लाह पाक तुम्हारे जिस्मों को नहीं तुम्हारे दिलों को देखता है कि ये बंदा ये काम क्यों कर रहा है। एक शख्स मस्जिद बनाता है, क्यों बनाई मस्जिद? उसने शोहरत के लिए बनाई या इज्जत के लिए बनाई या अल्लाह को राजी करने के लिए बनाई? मस्जिद किसके लिए बनाई? अल्लाह जानता है। तो हमारी नीयतें अव्वल तो सही होनी चाहिए। हमारा रब हमारी नीयतों को भी जानता है। मैं इस पर एक बात अर्ज करूं, चलें, बात करते करते एक बात याद आ गई। एक बादशाह ने हुक्म जारी किया कि मैं एक मस्जिद बनाऊंगा और उस मस्जिद में किसी का कोई एक हिस्सा भी नहीं होगा, एक ढेला भी नहीं लगाएगा, सारी मस्जिद मैं बनाऊंगा। समझो बादशाही मस्जिद, शाही मस्जिद, कोई भी नाम रख ले, शाही मस्जिद रख ले नाम कि बादशाह की मस्जिद। अच्छा, मस्जिद तैयार हो गई, और मस्जिद तैयार हुई तो उसके वो पत्थर भी लगेगा। पत्थर नहीं लगेगा तो पता कैसे चलेगा मस्जिद किसने बनाई है? भाई हमारे तो पत्थर लगाना जरूरी हो जाता है ना, पता कैसे चलेगा कि माँ बदौलत ने मस्जिद बनाई है? जबकि बनाई तो अल्लाह के लिए, अल्लाह को तो पता है, पत्थर की तो जरूरत ना थी। पत्थर किसके लिए लगाया है? ये बंदा हर कोई सोचे। अब उसने अपना पत्थर भी लगवा दिया कि बादशाह की मस्जिद फलां फलां। अब मस्जिद का इफ्तिताह होना था। रात को सोता है तो क्या देखता है कि कुछ लोग आए और उस बादशाह का नाम हटाकर किसी औरत का नाम लगा दिया। बादशाह हड़बड़ा कर उठा और उठकर कहने लगा, दरबारियों, बदबख्तो, तुम इधर दरबार में बैठे हो, वहां मस्जिद में कोई मेरी तख्ती बदल के चला गया, जाओ और जाकर देखो वहां कौन था ये शरारत करके गया। अब लोग भागे मस्जिद में, जाकर देखा तो तख्ती तो वही बादशाह सलामत की लगी हुई है। आके कहने लगे, बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो, हुजूर कोई नहीं है, मसला ही नहीं है, वहां तो जैसा आपका नाम की तख्ती लगी, तो आप कौन है जो यहां आकर आपके नाम की तख्ती हटा देगा? चलो ख्वाब था। अगले दिन फिर वही ख्वाब, रात को वही उसका नाम बदल के कोई और तख्ती लग गई। उसने कहा, मैं कह रहा हूं बदबख्तो, जाओ गौर से देखो हुआ है कुछ। जाके फिर देखा, एज इट इज मामला था, कोई चेंजेस नहीं आई थी। तीसरी रात भी सेम ख्वाब कि एक औरत का नाम है और उसका नाम बदल दिया गया। अब वो सीरियस हो गया, 3 रातें मुसलसल एक ही तरह का ख्वाब, उसको तो औरत का नाम याद हो गया। अब उसने तख्ती के लिए किसी को नहीं भेजा, कहा इस औरत को पकड़ के लाओ, ये औरत कौन है, नाम ये है और इसको ढूंढो, मेरे रियासत में इस नाम की कोई औरत है जरूर। अब जनाब ये सारे कारिंदे ढूंढ रहे हैं, कोई औरत मिले, कोई औरत मिले। आकर वापस आ कहने लगे, बादशाह सलामत, इस नाम की कोई औरत है ही नहीं। एक है इस नाम की, इंतहाई बूढ़िया है, गरीब है, मिस्कीन है, को फटे पुराने कपड़े हैं। वो क्या बादशाह सलामत? बोला नहीं, उसको ले आओ। अब जनाब उसको लेकर आए, बिल्कुल जैसा नहीं, मिस्कीन, फकीर, फटे कुटे कपड़े और बुढ़िया, जुड़ियां पड़ी हुई हैं। बादशाह सलामत कहते, तेरा ये नाम है? कहा मेरा ये नाम है। क्या सच बता कि ये मस्जिद जो बनाई है मैंने, इस मस्जिद में तूने क्या अमल किया है? कहा बादशाह सलामत, आपका हुक्म वाज़ेह था कि हमारी मस्जिद में कोई भी हिस्सा नहीं मिलाएगा, तो मेरे को मतलब मुसीबत आई है कि मैं आपके हुक्म के खिलाफ चलूंगी? मैंने अच्छा, मेरे को आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ? बादशाह भी देखकर परेशान कि यार कर तो ये कुछ भी नहीं सकती थी, एक पैसा नहीं मिला सकती थी, और करती भी क्या, और है भी बुढ़िया। और बादशाह उस औरत को कहने लगा, कुछ याद क्या? बोला एक बात है तो सही, मगर वो कोई ऐसी चीज नहीं है। बोला नहीं, बता वो क्या चीज है। अब सुनिएगा, वो बुढ़िया कहती है कि बादशाह सलामत, मैं अपने घर जा रही थी तो रास्ते में मेरी नज़र उस गधे पर पड़ी जिस पर मस्जिद की सीमेंट, ईंटें, बजरी वगैरह लाद कर मस्जिद में ले जाई जाती थी। तो मैं जा रही थी तो मैंने जब गधे को देखा कि
उसको प्यास लगी और पानी की बाल्टी जो थी उससे थोड़ी दूर थी, वो मुंह बढ़ाता था लेकिन पानी नहीं पी सकता था। मैंने थोड़ा आगे जाकर हाथ के इशारे से बाल्टी उस गधे के मुंह के करीब कर दी ताकि पानी पी ले। ये बादशाह सलाम बोलता है, भाई यही है। बादशाह क्या कहता है, भाई यही है, तूने मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेने वाले गधे के साथ भलाई की, अल्लाह पाक ने मस्जिद से मेरा नाम हटा के तेरा नाम लगवा दिया। मैं चर्चा चाहता था मेरा कि मुझे 4 लोग जाने पहचाने, मेरी मस्जिद, और आसमान से फरिश्ते आते रहे 3 रातों से और आकर मेरे नाम को मिटाकर तेरा नाम लगाते रहे और ये मुझे बताते रहे कि अल्लाह की बारगाह में इखलास कबूल किया जाता है। किसी एक छोटी सी नेकी पर अल्लाह पाक वो अजर अता कर देता है, बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता। फिर इसने ऐलान कर दिया कि मेरे नाम की तख्ती हटाओ और इस बुढ़िया खातून के नाम की तख्ती लगाओ, क्योंकि यही रब को मंजूर है। उसके साथ जो वाकया उसको, तो अब आप गौर करें, एक बुढ़िया का यह अमल, ऐसा बुढ़िया के ख्वाब में भी होगा कि मेरा ये अमल कितना मकबूल हो जाएगा। हदीस में हर तर जिगर में अजर है, हर तर जिगर में अजर, यानी कि आप एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने वाली औरत की अल्लाह पाक ने बख्शिश कर दी, उसको जन्नत का मुजदा मिल गया। तो कब किसकी कौन सी नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए, मैं वो नीयत की दुरुस्ती। अब वहां बादशाह की नीयत के बारे में खुद ही बादशाह ने कह दिया कि मैं चाहता था दुनिया में पता चले कि अब जैसे हमारा बदकिस्मती के साथ मामला हो जाता है, अगर हम मस्जिद में कोई साउंड लगवा दें तो इमाम साहब जब तक साउंड पर ही, साउंड के साथ हमारे नाम का ऐलान करके बयान ना कर दें कि हजरत ने साउंड लगवाया है, तब तक हजरत को साउंड लगाने पर भी इत्मीनान नहीं होगा। हालांकि अल्लाह के लिए साउंड लगाया है, अब इमाम साहब से अलहदगी में करवा लेते। या ये भी अगर इमाम साहब दुआ कर देते, प्यारे भाइयों दुआ कर दीजिए जिन्होंने हमें मस्जिद का साउंड दिया, अल्लाह पाक उनको जज़ा खैर दे, तभी मूड खराब हो जाएगा। इमाम साहब नाम तो ले लेते, हमारा नाम लेते वजू टूट जाता, कि हमारा नाम लेना गलत बात थी, कि आपकी नमाज टूट जाती, हमारा नाम ही ले लेते। ये जो नाम की पड़ी है ना, इसने हमारे काम बर्बाद कर दिए। नाम की पड़ी है, किसी सूरत हमारा नाम आ जाए, मदरसे में नाम आ जाए, कारपेट में नाम आ जाए, बेवाओं की मदद में नाम आ जाए, निकाह कराने में नाम आ जाए। हाँ, अगर आपकी वही नीयत, बात क्या थी, नीयत। एक सहाबी ने इस नीयत से अपना कुर्बानी का जानवर गलियों में घुमवाया ताकि लोगों को पता चल जाए कि अब कुर्बानी के जानवर लेने के, कुर्बानी के दिन करीब आ गए। ये सहाबी का अमल है। वहां नीयत क्या थी कि लोगों को पता चले कि हमने जानवर खरीदा, या लोगों को पता चले कि कुर्बानी के दिन आ गए, अपने जानवर कुर्बानी के लिए खरीदो, अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी है। नीयत बदल जाती है, नीयत बदल जाएगी तो इसके मुतालिक जो हुक्म है वो तब्दील हो जाएगा। अब हम तो अपनी जबान से कहेंगे नहीं जनाब मेरी ये नीयत नहीं है, मगर अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की है। अल्लाह को सब अलीम बिज़ाति सुदूर, वो दिलों में आने वाले ख्यालात को भी जानता है। हम जबान से हजारों को मुतमईन कर सकते हैं, बड़े मजमे में लाखों को मुतमईन कर सकते हैं मेरी ये नीयत नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात ये अपनी नीयत के दावा करने में भी झूठा होता है और अल्लाह को पता है ये झूठ बोल रहा है, गलत बयान नहीं कर रहा है। और यहां पर बंदा रियाकारी में पड़ जाता है, हुब्बे जा में पड़ जाता है, शौहरत चाहिए होती है। यानी ऐसी जगह पर बंदा खैरात करते हुए भी 10 दफा सोचता है, वेरी सॉरी टू से, किसी की मदद करते हुए 10 दफा सोचता है, किसी का साथ दे 10 दफा सोचता है, यार किसी को पता तो चलेगा नहीं। और जहां पता नहीं चलता वहां पर ये इसकी हिम्मत नहीं हो पाती, ये आगे नहीं बढ़ पाता। मैं आपको बताऊं, मैं यूके में था, अच्छा ये पहले मुझे पता था, इस बार गया तो दोबारा पता चला। अच्छा फिर जिस मस्जिद का पता था उस मस्जिद की तरफ में गया था, इत्तेफाक से वहीं का पता चल गया। अब अजीब वाकया हुआ यूके में, आपको हैरत होगी, और हमें अपने लिए सबक लेना है। अब यूके में ये होता है कि मसाजिद में जब आप 5 पाउंड 10 पाउंड 5 पाउंड 10 पाउंड बहुत होते हैं वहाँ, 5 पाउंड 10 पाउंड से ज़्यादा देने वाला तो समझो अमीर आदमी होता होगा। जी हाँ, तो 5 पाउंड 10 पाउंड 5 पाउंड 10 पाउंड की कहानी चलती है। अब वहाँ पूरी लिस्ट होती है, जैसे हम बयान ख़त्म कर गए ना,
बयान ख़त्म करने के बाद अब इमाम साहब या कमेटी के चेयरमैन खाब खड़े होंगे, फ़लाँ बिन फ़लाँ ने 5 पॉइंट दिए, फ़लाँ बिन फ़लाँ ने 10 पॉइंट दिए, अब पूरा इतना बयान से ज़्यादा बात होगा तो चंदा देने वालों की लिस्ट होती है, 10, 15, 20 मिनट निकल जाएंगे आपके खाली नाम लेते लेते। अब लोग भी अब इमाम साहब ने कहा यार ये नाम बार बार लिए जाते हैं, अजीब सा लगता है, नाम नहीं लेते। अल्लाह ने जिसका दिया है नाम दुआ करते थे, या अल्लाह जिन्होंने दिया है उनको अजर अजीम अता फरमा, दुआ कर देंगे। दुआ शुरू हो गई, अब नाम नहीं लिए जाते थे। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 जुम्मा, चौथा जुम्मा, 4 जुम्मे के बाद कमेटी के इमाम साहब चंदा कम हो गया है, अब लोग चंदा नहीं दे रहे, मेहरबानी करके नाम लेना शुरू कर दो, वरना नाम नहीं आएगा तो लोग चंदा नहीं देंगे। ये मैं आपको यूकी की स्टोरी बयान कर रहा हूँ। मैं मस्जिद का नाम नहीं बताता, शहर का नाम नहीं बताता, मैं कुछ भी नहीं बताता आपको। हमारे यहाँ भी ऐसा भी नहीं है, हमारे यहाँ तो मांगा जाता है, लेकिन ये कि हर एक के नाम की डिटेल हमारे यहाँ ये जुम्मे में बयान नहीं की जाती। मगर ऐसा हुआ है, अब जिसका नाम नहीं आ रहा वो अपने 5 से 10 पॉइंट देने पर भी रुक गया। अब इसको आप क्या नाम देंगे? तो जिसका अमल हो बेगरज उसकी जजा कुछ और है। तो हमारा जो आज के बयान का जो पहला टॉपिक जो मैं लेकर चला हूं, एक वाकया मैंने आपको सुनाया है। पहले सबसे पहले बुनियादी बात है नीयत की दुरुस्ती। आप इसको कह लें, अपनी जबान से कह लें। सबसे पहले बात क्या करनी है हमें? आप कह लें, मेरे सारे इस्लामी भाई कहें क्या करना है। इस लफ्ज से आपको ये लफ्ज याद हो जाएगा। आप दोहराएं, हमारे यहां भी दोहराया जाता है ना, जो बात बार बार दोहराई जाती है दिल में करार पकड़ लेती है। आप दोहराएं। सबसे पहले हमने क्या करना है? नीयत की दुरुस्ती। मेरी नीयत ऐसी होनी चाहिए, चाहे मैं कोई भी अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खिदमत करूं, सोसाइटी की खिदमत करूं, सोशल वर्कर बनूं, व्हाटएवर मुझे जो भी काम करना है, मेरी नीयत अच्छी होनी चाहिए कि मैं इस अमल से अल्लाह पाक को राजी करना चाहता हूं, मैं इस अमल से अल्लाह पाक से जन्नत का तालिब हूं, बस। और अल्लाह को पता है कि तूने क्या किया, मैंने क्या किया। अल्लाह सब जानता है, उसको सब पता है। हमें लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। बताने की जहां जरूरत पड़ती है उसकी मैंने वजह भी आपके सामने बयान कर दी कि ये वजह है। अगर ये वजह है आपके दिल में, आप सच्चे हैं कि मैं ये बताऊंगा तो लोग अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, ये बताऊंगा तो लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। मैंने मस्जिद के लिए मार्बल दिया, मैं किसी को यार मैंने मार्बल दे दिया, बिजली का काम आप करवा लो। आपने इसलिए नहीं कहा कि मैंने मार्बल दिया, मैं अपना बोलूंगा तो बिजली का काम ये करवा देगा। फला का मैंने कर रहा हूं तो यार मैं ये कर रहा हूं, आप ये कर लो। मैंने 10,000 दिए तो आप भी कुछ दे दो, यार मैंने 10 लाख रुपए दिए आप भी कुछ दे दो। अब जो आप ये कह रहे हैं अपना, तो देखिए ये है ही फिर भी आजमाइश है। आजमाइश ये कहने में अगर कहीं भी स्लिप हो गए, याद रखिएगा, अगर नेकी रियाकारी की नीयत से की, सवाब नहीं अजाब है। रियाकारी पर अजाब है, क्योंकि रियाकारी हराम है। कयामत के दिन रियाकार को यह कहा जाएगा, और रियाकार ये कहकर पुकारा जाएगा, और रियाकार कयामत के दिन क्या बनेगा उसका। और फिर कहा जाएगा, एक और मौके पर बयान हुआ, कहा जाएगा उससे अजर मांग जिसको दिखाने के लिए तूने अमल किया था, तूने मेरे लिए तो नहीं किया था। सही हदीस में 3 लोगों के वाकयात हैं, एक कारी, एक शहीद और एक सखी। तीनों रब की बारगाह में हाजिर हुए। कारी से सवाल हुआ तो कारी ने कहा मेरे तूने मुझे आवाज दी, कुरान दिया, मैंने तेरे लिए इसकी तिलावत की। अल्लाह फरमाएगा तो झूठ बोलता है, तूने मेरे लिए कुरान नहीं पढ़ा, तूने इसलिए कुरान पढ़ा कि लोग तुझे कारी कहें, और तुझे कारी कह लिया गया, फरिश्तों इसको जहन्नम में डाल दो। फिर अल्लाह की बारगाह में शहीद हाजिर होगा। अल्लाह पाक उससे फरमाएगा, वो कहेगा मौला तूने मुझे जान दी, मैंने इस जान को तेरे नाम पर कुर्बान किया और मैं शहीद हो गया। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोलता है, तू मेरे लिए शहीद नहीं हुआ, तू इसलिए शहीद हुआ कि लोग तुझे शहीद कहें, फरिश्तों इसको जहन्नम में डाल दो। सखी आएगा अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह पाक उससे इरशाद फरमाएगा अल्लाह तूने मुझे माल दिया और मैंने इस माल को तेरी राह में खर्च किया। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोलता है, तूने माल इसलिए खर्च किया कि लोग तुझे सखी कहें, तुझे सखी लोगों ने कह दिया, ए फरिश्तों इसे जहन्नम में डाल दो। अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह पाक दिलों में आने वाले ख्यालात को जानता है, उससे कोई बात नहीं छुपी हुई है, कुछ नहीं चुपता उससे, कुछ नहीं चुपता उससे।
बंदा बाज औकात नेकी के नाम पर अपनी जिंदगी गुजारता है, यकीन माने अपनी जिंदगी जाया कर बैठता है। कयामत के दिन उसको क्या मिलेगा कि उसने उस नेकी के काम करने में अल्लाह पाक की कहीं रिजा रखी कोई नहीं है। नेकी के काम नेकी के जरिए होंगे, यानी कुछ काम नेकी के कहलाते हैं मगर उसके करने का तरीका गैर शरई होता है। अब मस्जिद बनाना नेकी का काम है, अब बनाए किसी बेवा की जमीन पर कब्जा करके, तो कहां से सवाब मिलेगा भाई? ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि बुराई करके नेकी करना। बुराई करके तो नेकी नहीं करेगा। कुछ डाकू बोले कि मैं तू क्यों डाका मारता है? बोला मैं डाका मार के गरीबों की मदद करता हूं, तो उसको डाका मारने की इजाजत मिल जाएगी? हरगिज़ नहीं मिलेगी। गरीबों की मदद करना अच्छी चीज है, मगर डाका मार के गरीबों की मदद करने का भाई तुझे किसने हुक्म दे दिया? अल्लाह पाक को राजी करने का और नेकी करने का तरीका भी नेक ही होगा। शरीयत ने जिस रास्ते पर चलकर नेकी करने का हुक्म फरमाया वही रास्ते पर चलेंगे तो नेकी होगी। इसके अलावा कोई रास्ता इख्तियार करेंगे जो खिलाफ शरा है, आप नेकी के नाम पर करें, कहां से नेकी कहलाएगी भाई? नहीं कहलाती। तो नीयत की दुरुस्ती ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अल्लाह पाक जब बंदे को किसी चीज के बारे में उसको नहीं वो प्रोवाइड हो रही होती तो अपने रब की रिजा पर राजी है। अब वो कह रहा था मुझे शैतान देखना है, शैतान देखना है, शैतान देखना है, उसको नहीं दिखाया जा रहा था। आखिर शैतान को देखकर वो फितने में मुब्तला हुआ ना। अब हम माल चाहिए, माल चाहिए, माल नहीं आ रहा भैया, देखो मुझे माल नहीं मिल रहा, मुझे शोहरत नहीं मिल रही, मुझे कामयाबी नहीं मिल रही, फला चीज नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा। हो सकता है ये तेरे हक में बेहतर ना हो सकता है ये तेरे हक में बेहतर ना हो। हम शिफा मांगते हैं, हमें शिफा नहीं मिलती, हो सकता है हमारे हक में शिफा बेहतर ना हो। जी हाँ, मैं आपको हदीस कुदसी बताता हूं ये, और इसका खुलासा टोटल समझे, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको रिवायत बयान कर रहा हूं। एक शख्स बीमार होता है, एक शख्स बीमार होता है, अल्लाह पाक उसको सेहत नहीं देता, क्योंकि अगर उसे सेहत दे देगा तो उसका ईमान जाया हो जाएगा। किसी को सेहत मिली होती है, उसे बीमारी नहीं मिलती, कि अल्लाह पाक उसको बीमारी देगा तो उसका ईमान जाया हो जाएगा। कोई गरीब है, उसके पास माल नहीं है, अल्लाह पाक उसको माल नहीं देता कि उसको माल आएगा तो वो उसका ईमान जाया हो जाएगा। कोई मालदार है, उसको गरीब नहीं किया जाता, क्योंकि अगर वो गरीब होगा तो उसका ईमान जाया हो जाएगा। अल्लाह पाक अपनी इन तदाबीर से अपने बंदों के ईमान की हिफाजत फरमाता है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तो नहीं होती बातों का, हम दुआएं करते हैं, दुआएं करवाते हैं, नहीं फर्क नहीं पड़ रहा होता। हम यार दुआ कबूल हो रही होती है, मगर ये बंदे तेरे हक में ये बेहतर नहीं है, तुझे तेरा रब अता नहीं कर रहा, और इसकी अता ना होने में अल्लाह पाक का तुझ पर एहसान है कि अल्लाह पाक तुझे नहीं दे रहा है, मेरे गम दूर नहीं हो रहे, इसमें भी अल्लाह पाक का एहसान होता है। मेरी तकलीफ दूर नहीं हो रही, इसमें भी अल्लाह पाक का एहसान होता है। जब तकलीफ और परेशानी और जब गम आते हैं ना, बंदा अल्लाह के हुजूर तौबा करता है। नहीं है कोई परेशानी, बंदा आसाइशों में मुब्तला होता है, अपने रब की नाफरमानी पर तुल जाता है, कहता है यार इतनी नाफरमानी करता हूं, अगर मैं गलत होता तो मुझे सजा ना मिलती, गलत होता तो मेरे साथ ये ना हो जाता। गोया के ये इसको बेबाक कर रही होती चीजें, और जब अल्लाह की पकड़ आ जाती है क्या करता है? तौबा करता है, अस्तगफिरुल्लाह, इधर उधर हाथ पैर मारता है, यार कुछ हो तो नहीं गया, कोई बात तो नहीं हो गई, सोचता है यार किसी को कुछ कह तो नहीं दिया था, कुछ हो तो नहीं गया था। अब ये अपनी सारी खताएं गुनाह को याद करता है और अपने रब के हुजूर माफी मांगता है, बिला ताविल तौबा करता है। यानी कि मुसीबत में एक नेमत, जी हाँ, मुसीबत में एक नेमत ये होती है कि बंदा अल्लाह के हुजूर बिला ताविल तौबा करता है, या अल्लाह माफ कर दे, गलती हो गई, यार बीवी को कुछ कह दिया था, बीवी की तो बद्दुआ नहीं लगी, बच्चों की तो बद्दुआ नहीं लगी, पड़ोसी की तो बद्दुआ नहीं लग गई, किसी गरीब की, किसी हाजतमंद की, किसी परेशान हाल की बद्दुआ तो नहीं लग गई, बीमारी दूर नहीं हो रही, परेशानी दूर नहीं हो रही, यार काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आजमाइशें दिन रात देखो आजमाइशा। इन आजमाइशों ने से मस्जिद का रास्ता दिखा दिया होता है, इन आजमाइशों ने से कुरान का रास्ता दिखा दिया है, इन आजमाइशों ने से तौबा का रास्ता दिखा दिया है। इस आजमाइश ने इसके अंदर आजिजी पैदा कर दी है। अब तक तकब्बुर में घूमता था, किसी को खातिर में नहीं लाता था, लेकिन जब इस तो परेशानी आती है तो हर एक से आजिजी से मिलना शुरू कर देता है, हर एक से माफी मांगना शुरू कर, मैं माफी मांगूंगा, तो तू क्यों नहीं माफी मांगेगा? ऐसा कौन सा आदमी है भैया तू माफी नहीं मांग सकता? लेकिन नहीं मांगता, क्योंकि उसको एक गुरूर होता है, एक चीज जिसको उसको उम्र का गुरूर लग गया ना कि मैं लंबा जीऊंगा, गुरूर होता है। प्यारे इस्लाम भाइयों, मैं आपको याद रखिएगा,
ये अक्ल का गुरूर अलग है, यानी बाज लोग अपनी अक्ल पर मगरूर हो जाते हैं। माल का गुरूर अलग है, बाज लोग अपने माल पर मगरूर हो जाते हैं। इल्म का गुरूर अलग है, बाज लोग अपने इल्म पर मगरूर हो जाते हैं। मनसब का, ओहदे का गुरूर अलग है, बाज लोग अपने मनसब और ओहदे पर मगरूर हो जाते हैं। और ये गुरूर की एक अलामत ये होती है कि ये किसी को खातिर में नहीं लाएंगे। वो मुतकब्बिर आदमी ये क़यामत के दिन जलील और रुस्वा होता है। बल्कि मुतकब्बिर आदमी तो यहां भी नहीं किसी से, मुतकब्बिर आदमी का कौन दोस्त होता है? कोई नहीं। मफाद परस्त इसके गिर्द जमा हो जाते हैं, बाकी इसके गिर्द कोई काम का आदमी जमा नहीं होता। इसकी शोहरत गई, इसके जान पहचान वाले गए। इसकी दौलत गई, इसके जान पहचान वाले गए। इसका मनसब गया, इसके जान पहचान वाले गए। इसके गया, ये चले गए। क्योंकि जो भी कि सारी अल्लाह के लिए, कि जो अल्लाह के लिए आजिज़ी करता है, अल्लाह पाक उसे बुलंदी अता फरमाता है। तो अल्लाह पाक अगर हमें कोई चीज़ अता नहीं करता, यकीन माने और इस बात पे यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह पाक ने उस अमल में हमारे लिए बेहतरी रखी है कि अल्लाह जो करता है अपने बंदे के लिए क्या करता है। ये भी कह लें, अल्लाह जो करता है, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। एक साहब ने कुत्ता पाला, उसके पास कुत्ता था, उसके पास गधा था, एक मुर्गा भी था उसके पास। तो कुत्ता मर गया। अब घर में ख्याल आने लगा कि कुत्ता मर गया, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है। तो शोर नेक आदमी था, बीवी औरतों को वैसे ही वसवसे बहुत आते रहते हैं। तो शोर ने कहा कि अल्लाह की बंदी, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। वो कुत्ते ने मरना था, मर गया, और कुत्ता घर की हिफाजत करता था। थोड़े दिनों के बाद गधा मर गया। अब बीवी बोले, मैं बोलती कुछ है, किसी से पूछो। अल्लाह की बंदी, गधे की टाइम पूरा हो गया था, गधा मर गया। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। थोड़े दिनों के बाद मुर्गा भी मर गया। अब तो मान लो, अब तो पूछो, वो कुछ है। ओ अल्लाह की बंदी, वो चुप हो जाओ, कुछ नहीं है, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। अब यही वो मर्द एक ही बात, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। थोड़े दिनों के बाद रात का वक्त था, गांव बिल्कुल नेरा गांव था वो। अब गांव में बिजली का नाम तो निशान नहीं था। रात अंधेरा, गुप अंधेरा। रात में डाकुओं ने गांव को लूटा। अब गांव में कैसे पता चले घर किधर ने, कौन सा कौन आबादी, किधर किधर आबादी नहीं। अब जहां से भी जानवर की आवाज आती, डाकू घुस जाते और लूट के चले जाते। सुबह हुई तो गांव लूट चुका था, सिवाय इसके घर के। क्यों? इसके घर में कोई जानवर था ही नहीं। जान भी बच गई, माल भी बच गया। फिर सुबह से बीवी को बोला, मैं ना कहता था अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। हमें पता उस वक्त चले, जरूरी है। हम अल्लाह के बंदे, क्या हमें इस बात का, हमें ये लायक नहीं है हमें कि हम अपने रब की रिजा पर सिर्फ राजी रहें, सिर्फ राजी रहें। क्योंकि मैं जिस हाल में हूं, मेरे रब को पता है कि मैं किस हाल में हूं। और मैंने कह दिया मेरे रब से, एक इल्तिजा करनी है ना, मैंने कह दिया मेरे रब से कि या अल्लाह मेरा ये हाल है, मेरे हाल पर रहमत की नजर फरमा दे। मैं क्यों ये यकीन ना रखूं कि मेरे रब ने मेरी ये बात सुनी भी और उससे वो कादिर मुतलक भी है। वो मेरे गम को दूर, जवानी में था कि बुढ़ापे में कर लेंगे, अब बुढ़ापा आने के बाद भी नहीं कर रहे होते। आपको कई बूढ़े ना नमाजी मिलेंगे ना नेकी की तरफ मिलेंगे, हालांकि उम्रें 50 साल 55 साल 60 साल 70 साल की हो जाती है और नहीं कर रहे होते। उनको ऐसा लगता है कि अभी भी जिएंगे। गए जैसे बंदा नेकी